वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवी सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। आज हमारा वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले मिल रहा है और इसके लिए एग्ज़ाम से पहले वीडियो देने के लिए मैंने बहुत ही कोशिश की है। बहुत चीज़ मैंने स्किप किया है, बहुत से काम को स्किप किया है, पहुँच कर मैंने रिकॉर्ड किया है और आपके लिए ये वीडियो। एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास समय हो तो। ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को देखते रह जाएं, एग्ज़ाम आप ना देने जाएं, ऐसा मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कितना आप स्कोर करना है आपको और क्या क्या चीज़ें करें ताकि आपका एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर जो है, टेंशन कम रहे। कुछ चंद मिनट आपका लेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें पढ़ाई की कोई बात ही नहीं करेंगे, तो आप घबराना मत। स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक हमारे टीम, हमारे चैनल स्टडी विद सिंघम की तरफ से, टेडिया वाला। और कौन से किसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ इस वीडियो री एग्ज़ाम देने वाले के लिए जो 2018 का एग्ज़ाम देंगे। बाकी बात करेंगे मिशन गौरव के बाद बारे में। जिन्होंने नहीं सुना है वो भी जान लेंगे कि इसके लिए हमने क्या प्राइज़ रखा हुआ है। जो लोग वीडियो सेलेक्ट होंगे, क्या क्या प्रोसेस है, वीडियो में हमने बात किया है, वो वीडियो लिंक कर देंगे इसी में डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे एग्ज़ाम देने से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ अपना कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहला आपको काम ये करना है, एंट्री से एग्ज़ाम से पहले कोशिश कीजिएगा 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। कुछ एनर्जी वाली चीज़ खाते रहिए, जैसे जूस या फ्रूट वगैरह है खाते रहिएगा। ठोस खाना मत खाइएगा, लिक्विड। हम ये चाहते हैं कि मतलब हमें ये लगता है कि लिक्विड अगर आप खाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा लिक्विड वाला, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी आपको और पेट ज़्यादा आपका भरेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। मतलब वो जो कहते नहीं है एक जम्हाई टाइप की, वो नहीं आएगी। इससे आपका माइंड हमेशा एनर्जी से भरा रहेगा तो आप जो भी चीज़ सोचेंगे, जैसे अब आपने पढ़ लिया तो आपके पिछले वाले कमरे में पहुंच गया। अब माइंड एक इस तरह का नौकर है कि जब आपके सामने कोई चीज़ वो मांगने आता है, जैसे कोई सामान है आपने पिछले वाले कमरे में अपने घर के डाल दिया, फिर जब कोई मांगने आता है वो सामान, तब आप क्या करते हैं, जाके वहाँ से उठा के लाते हैं। तो वही चीज़ माइंड वो आपका काम कर रहा है। जैसे आप कोई चीज़ सोचेंगे, कोई क्वेश्चन आया आपका, तो वो जाके लाएगा तुरंत। सब कॉन्शियस माइंड से कुछ लाएगा, कुछ कॉन्शियस माइंड से लाएगा, वहाँ से लाएगा और आपको रिप्रेजेंट करेगा। आप उसका सही करेक्ट आंसर जो भी है कर देंगे। तो माइंड को काम करने के लिए आपको एनर्जी लेना ज़रूरी है। एनर्जी लेना ज़रूरी है। कुछ खा पी कर जाइएगा, ज़्यादा नहीं खाइएगा, कुछ ही खाइएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो पहला काम करना है, कुछ खा पी कर जाइएगा। दूसरा काम ये करना है, पेन वगैरह जो भी है, फोटो वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह, ये सब तो आपने रेडी कर लिया होगा। लेकिन एग्जाम के टाइम क्या करना है, मेन पॉइंट, इस पर हम 3-4 पॉइंट बात करेंगे, बस आपसे विदा लेंगे। आप इसको चलते चलते, अगर ऑटो में है तो ऑटो में भी ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कामगार ये सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले काम करना है आपको एग्जाम हॉल में क्या, सबसे पहले आपको ईजी सब्जेक्ट उठाना है जो आपके लिए इजी हो। अगर आप रीजनिंग के महारथी हैं तो रीजनिंग पहले स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप जीएस के महारथी हैं तो जीएस स्टार्ट कीजिएगा। मैं कहना चाहता था कि हिंदी स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जीएस और रीजनिंग आपकी सही हो तो हिंदी भी सही होगी। तो हिंदी नहीं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अभी तक एसटी में 40 से 45 प्लस, मतलब 40 से 45 प्लस आपने स्कोर किया हो, वो सब्जेक्ट पहले उठाइएगा। जिस सब्जेक्ट को आपने 30 से 40 के बीच में स्कोर किया हो उसको सेकंड नंबर पे रखिएगा। जिसको 20 से 35 के प्लस में रखा हो, आपने 3 ही सब्जेक्ट थे तो इन 3 सब्जेक्ट को इस क्रम में, इसको फर्स्ट नंबर पे आप सॉल्व करिएगा, इसको सेकंड नंबर पे और इसको थर्ड नंबर पे सबसे लास्ट में। अब इसको सॉल्व करने को बताया, मान लीजिए ये आपका हिंदी है। हिंदी आपने एक बार में जितना भी, मान लो वहाँ पे टेस्ट में आपने 40 से 45 साल किया था, यहाँ आपके 30 ही आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। 32 साल करके स्किप करिएगा। जैसे होता नहीं, हम रास्ते में चलते हैं तो कोई मिलता है तो नमस्कार नमस्कार करते चलते, हाल चाल ज़्यादा पूछने में नहीं मतलब फंसते हैं। अगर फंस जाएंगे तब हमारा समय वहाँ पे किल हो जाएगा। तो टाइम को नहीं किल करना है, हमें आगे और लोगों से मुलाकात करनी है, मतलब और प्रश्नों को हमें देखना है। जो प्रश्न एक बार समझ में ना आए उसको स्किप करिएगा। हिंदी जीएस के मामले में मैं कह रहा हूँ, उसको स्किप करिएगा। रीजनिंग में अगर कोई प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा लगाइएगा। अगर दोबारा भी नहीं लग रहा है तब उसको स्किप करिएगा, मार्क करके इस तरह से क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, मान लो 10 नंबर क्वेश्चन है या फिर 70 नंबर क्वेश्चन है तो इस तरह से मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे आर कर दीजिएगा कि रिव्यू करेंगे हम इसको, अभी हम मार्क कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आता है, जिसको आप जानते ही नहीं किस विधि से लगाना चाहिए, तो उसको ऐसे मार्क कर दीजिएगा ताकि दोबारा आपका नज़र वहाँ पे जाए तो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ना ही है। सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, ये है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। तो छोड़ने वाले क्वेश्चन आप तय कर लेंगे वहाँ पर, जो एक बार में आपसे नहीं लगेंगे।
दोबारा रिव्यू करिएगा, दोबारा भी नहीं लगते हैं तो उसको क्रॉस कर दीजिएगा कि हमें इसमें नहीं फंसना है, इसकी जगह पे हमें कुछ अन्य क्वेश्चन ले लेना है जो इसका एवरेज पूरा कर दी। तो छोटे छोटे पहले बताया हमने इजी वाला पोर्शन उठाना है, सब्जेक्ट, इजी वाला सब्जेक्ट, इजी वाले सब्जेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन पहले जो आपको आते हो कंफर्म कर डालिएगा। फिर उसके बाद जो मॉडरेट है आपके लिए, इजी से थोड़ा हार्ड है और हार्ड से थोड़ा कम, उसको कहते हैं मॉडरेट। तो मॉडरेट है उसको उठाइएगा, उसमें भी जो भी आपको आते होंगे एक ही फ्लो में उसको करना है। फिर जो सबसे लास्ट में है और आपके लिए सबसे हार्ड भी है उसको सबसे लास्ट में करना है और उसमें भी एक फ्लो में आपको करना है। फिर टोटल आपको कर लेना है कि इसमें से कितना आपका सेफ जो आप जानते हैं उसका स्कोर कितना बचा। मान लीजिए इस 40-45 में आपका 45 ही आ जाता है, तो इसमें 45 आपका करेक्ट हो गया। चलो 40 मान लेते हैं, चलो 40 माने, 45 कहेंगे आप बढ़ा रहे हैं, 45 करेक्ट हो रहा है। इसको 30-40 मान रहे हैं तो इसमें मानते हैं हम कि 40 करेक्ट हो जाएगा। इसको 20 और 35 मान रहे हैं तो इसको हम मान के चलते हैं आप 25 करेक्ट, बिल्कुल ऐसा लोहा लाट वाला आप करेक्ट कर देंगे। कितना हो जाता है 40-40 80, 80 और 25 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन आपके हो गए। आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिस्क लेने को कहूँगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर होता ही रहता है। आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन किया लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे हमने सही फिल किया, लेकिन वो एक्चुअली ABCD में हो सकता है आपका इधर उधर हो गया हो। 1-2% इसका ह्यूमन एरर मानिएगा, मतलब 105 है तो ये मान के चलिए 100 के करीब मान के बचिएगा। 5 क्वेश्चन जरूर गलती होंगी इन तीनों सब्जेक्ट में, तो 105 इतना स्कोर हो जाइएगा। आप अपना कॉन्फिडेंस इस तरह से बिल्कुल बैठिएगा कि आप प्रधान जी आप देखते हैं क्या होगा, कहाँ है रिंकी हमारी। ठीक, 105 अगर आपके सही हैं, 100 प्लस आप अगर आपके एक फ्लो में 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो समझिएगा कि आप बन गए। वीडियो 100% मान लीजिएगा बन जाएंगे। लेकिन करना क्या, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। फिर उधर रिंकी चाय बना रही है, इधर आपको क्या करना है, इधर आपको रिव्यू करना है। अच्छा इसमें 40 हमने माना था, 45 40 कैसे हो गए, होना चाहिए था 50 में 45 हम मान के चले थे, लेकिन 40 हो रहा है। 10 क्वेश्चन जो बचे इनका रिव्यू करना है, इनका रिव्यू 5 मिनट के अंदर करना है, मतलब कम से कम समय में, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ईजी था। अगर मान लो ये हिंदी है तो एक बार में नहीं आए तो दोबारा में भी मुश्किल है ही आना। फिर इसके बाद GS में देखिए 30-40 कहोगे कि अरे 25 इसमें 40 हुआ है, 10 क्वेश्चन कहाँ रह गया, तो 10 क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है। मतलब हिंदी, GS, रीजनिंग, 3 में से अगर आपको सबसे मैक्सिमम टाइम रिव्यू में देना है तो देना है आपको क्या, कौन सा टाइम, रीजनिंग में। तो ये मान लो कि रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग ही सेकंड आपका टफ है सब्जेक्ट, GS सबसे टफ सब्जेक्ट है, हमने देखा है। तो रीजनिंग में आप एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, लेकिन लगातार नहीं। एक बार लगाइए, ना लगे स्किप कर जाइए, फिर पूरा राउंड घुमाइए। जो क्वेश्चन मार्क किए हैं क्रॉस, जो इस तरह से मार्क किए रिव्यू टाइप के, इसको एक बार देखिएगा। फिर एक बार मान लो आपने 20 क्वेश्चन मार्क किए, एक 45 है, 105 किया, 45 बचे, 45 में से मान लो आप 10 जानते ही ना हो, 10 क्वेश्चन बचे कितने, 35 में से देखो इन 10 को तो आपको छूना ही नहीं है, मार्क नहीं करना है। जो क्रॉस मार्क कर दिए इनको नहीं छूना। इस 35 क्वेश्चन में से आपको कम से कम इनका 3 बार रिव्यू करना है। 3 बार रिव्यू करते हमें तो लगता है कि आप 20 तक इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, 20 तक, और 20 तक सही सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपका कितना स्कोर हो गया, 20 उधर, 105 इधर, तो 20 और 105 कितना हो गया, 125 क्वेश्चन आपके हो गए। अब 125 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपके गलत कितने हो जाते हैं, आपके गलत हो जाते हैं, मान लो कितने गलत कर दें हम, 15 अगर मान लो गलत हो जाए, 7.5 क्वेश्चन कट जाएंगे, तो 110, 7.5, 103। और अभी भी आपके पास समय है क्योंकि इसमें से 20 है। इतना मान के चलिए 103, 104 क्वेश्चन सेफेस्ट है। मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूँ, पेपर का लेवल देख के अलग डिसाइड होगा, लेकिन ये मान लीजिए जिस तरह से अगर पहली बार पेपर आया था, पिछली बार जो आया था उस तरह से पेपर आएगा, तो आप 105 तक अगर अटेम्प्ट कर, मतलब सही अटेम्प्ट करते हैं तब तो आपका हो जाएगा 100 से 105 के बीच में, उस तरह का अगर एग्जाम हुआ। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस समय निकल चुके हैं, टैलेंटेड लोग थे, कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी जॉब में है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। करना क्या है, मैंने पहले बताया कि सबसे पहले इजी वाला सब्जेक्ट लेना है, इजी वाले सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन करना है। फिर उससे टफ में पहले तीनों सब्जेक्ट का इजी क्वेश्चन छान लेना है। मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर से बता दूं कि जैसे कहते नहीं है कि कोई भी जो गुंडा होता है, विलन होता है, ये छोटे छोटे क्राइम करके ही विलन बनता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्राइम की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने सिलेक्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखो छोटा छोटा क्राइम किया, बच गया पुलिस स्टेशन से, कहीं सबूत ना मिले, कहीं गवाह नहीं मिले, इस तरह से बचता चला गया, तो उसका मनोबल बढ़ता चला गया कि अरे हमने उनको मार दिया था, कुछ नहीं हुआ, तो ये किस खेत की मूली है। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे जब क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे आपका स्कोर बनेगा, स्कोर आपका ग्रोथ होगा, स्कोर जो है वो बढ़ेगा आपका।
फिर इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन करने से पूरा पेपर एक फ्लो में पहले सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन करना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, 1 बाय 1 इसको फिल करना है। ये नहीं कि आप नोटिंग करते जा रहे हैं 10, 20, 30 एक साथ में, लास्ट 15 मिनट में कभी कभी कापी भी छिन जाती है, कभी कभी रह जाता है, कभी कभी जल्दबाजी में 2 का हमें छोड़ना था और हमने याद किया यहाँ पे A B C D इस तरह से हमें भरना था। अब 2 को हमें स्किप करना है, 2 हमने आंसर क्रॉस नहीं किया है, लेकिन अब क्या किए 1 2 3 4 5 और 6 हमें भरना क्या था, हमें भरना था 1 3 4 5 6। हमने क्या याद किया A B C D E और फिर मान लो इधर B हो जाएगा, इस तरह से भरना था। लेकिन क्या भर दिया हमने यहाँ से उठा के A को A में भर दिया, B को यहाँ पे कर दिया, और B का जब यहाँ से गलत हुआ तो आपका सही कितना हुआ, सिर्फ एक सही हुआ, बाकी ये सारे के सारे गलत हो गए। तो 1 बाय 1 आपको फिल करना है। पहली चीज़ आपको एक बार में इजी क्वेश्चन करना है, दूसरी चीज़ आपको 1 बाय 1 फिल करते जाना है, तीसरी चीज़ आपको रिव्यू करना है जितने क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं, चौथी चीज़ आपको क्रॉस करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, पांचवी चीज़ टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पर आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और वो एनर्जी है जो एनर्जी आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काम आएगी। अब उस एनर्जी को या तो आप टेंशन लेने में मतलब उसका लॉस कर दो, या फिर आप उसको अपने किसी भी जानकारी ढूंढने में, जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन का एक टैंक होता है, उस ऑक्सीजन को या तो आप जल्दी जल्दी सांस लेकर ख़त्म कर दो, या तो किसी उद्देश्य से जाओ और इस तरह से ख़त्म करो ताकि उसका सही उपयोग हो। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे आप एनर्जी समझिए कि एनर्जी है, और जितनी एनर्जी आप अंदर लेकर जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे उस एनर्जी को अगर आप इधर उधर सर घुमाने में या फिर ऊबने में या फिर कुछ सोचने में या घबराहट में एनर्जी को, देखो आपके शरीर का कोई भी अगर फंक्शन है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप गुस्सा होते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, गाते हैं और सोचते हैं या घबराते हैं, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो आपको एनर्जी अपनी सेव करनी है, इन सबसे एनर्जी आपको बचा लेनी है, और यही इनकी एवज में एनर्जी कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, एनर्जी आपको अपनी लगानी है स्टडी में, एनालिसिस करने में, एग्ज़ाम का एनालिसिस करने में। उम्मीद है आपने जितना पढ़ा होगा, हमसे जो पढ़ा है सबसे ज़्यादा पढ़ा है, जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है, आपको एडिशनल चीज़ें मिली हैं, आपको अतिरिक्त चीज़ें मिली हैं, जो भी मिली हैं हमसे मिली हैं, जो वो अतिरिक्त चीज़ें मिली हैं। तो आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ इतना पढ़ने वाले किसी अन्य व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से मेहनत किया है, जिस तरह से हमसे जुड़े रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका बनता है, होकर रहेगा। बस आप घबराइएगा नहीं, बशर्ते कि आपने अभी तक 3 महीने के ड्यूरेशन में ईमानदारी से अगर पढ़ा होगा तो। अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, अगर पढ़ा होगा तो आपका सिलेक्शन कोई काट नहीं सकता। सोचिएगा रिंकी के बारे में, सोचिएगा प्रधान जी के बारे में, सोचिएगा जो भी होगा उसके बारे में सोचिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम जब एंट्री कर जाइएगा तो बस यही जानिएगा कि अब हम सांसारिक जीवन से मुक्त हो चुके हैं, हमें अध्यात्म की ओर जाना है। 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में, देखो पेपर, सोचो पेपर, करो पेपर, जो भी हो सिर्फ पेपर, एग्ज़ाम पेपर, वही क्वेश्चन। बार बार किसी चीज़ को देखने से उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा। हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो वो चीज़ें याद आ जाएंगी, बात को याद रखिएगा। बाकी नई चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपके अंदर कैपेसिटी है कि हैंग नहीं होगा। और भरपूर नींद तो लिए ही होंगे, ये मैं पहली शिफ्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, और साथ ही साथ सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए। एग्ज़ाम किस तरह से आता है, पेपर देख के मैं शाम को हो सकता है आपसे मुलाकात करूँ। आप ये जान लीजिए सिलेक्शन आपका होके रहेगा। मेरी ये दुआ है, मेरी कामना है भगवान से, और ये कामना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। हिम्मत ना हारिएगा, अपने अंदर कोई कमी ना महसूस करिएगा। ये जान लीजिए आप ही सर्वोपरि हैं। हाँ, ईगो वाली भावना मत लाइएगा। एग्ज़ाम देने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसे सर झुकाइएगा ताकि आपके ऊपर जो ईगो और घमंड बैठा हुआ है वो चौखट पे ही गिर जाए, एंट्री करिएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं। ईगो तो है नहीं, आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं ईगो किसी में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया था कि कल मैं आपसे जुड़ पाऊँ, लेकिन नहीं जुड़ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये जानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सटीक सेना हैं, मतलब इस तरह से सैनिक हैं कि एक बार अगर फायर बोलना होगा तो तुरंत फायर कर देंगे। तो इसीलिए अब आ गया है दुश्मन आपके करीब है। दुश्मन मतलब जो 150 प्रश्नों की फौज है वो आपके दुश्मन है। एक एक को चुन चुन कर मारना है, जो पहले निशाने पे आएगा उसको पहले मारिएगा, अपने रिकॉर्ड में काउंट करिएगा किसको मारा, नहीं बाद में जो बच जाएगा उसको घूम कर आइएगा, मारिएगा। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितनी राउंड में मरेगा उसको मारिएगा, छोड़िएगा मत। तो ये काम करना है आपको। उम्मीद है और आशा है, विश्वास है हम होंगे कामयाब। एक दिन नहीं, इसी दिन, आज के ही दिन कामयाब होंगे। और ये जान के चलिए कि आप इधर से जा रहे हैं, आप एक आम आदमी बन के जा रहे हैं, आम इंसान बन के जा रहे हैं, आम एक लड़की बन के जा रही हैं, आम एक आम लड़का बन के जा रहे हैं। आम कह रहा हूँ, आम का सीज़न है तो वहाँ आम मत ले जाइएगा, कॉमन मैन।
लेकिन उधर से बन के आएंगे आप ग्राम विकास अधिकारी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपके जो होठों पे मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर सौम्यता होगी, और 100 में रहना आपका ज़रूरी है। हाइपर नहीं होना है, कोई क्वेश्चन एक बार में ना लगे, पहले भी बताया घबराना नहीं है, ना लगे कहो हटो तुम मेरे काम के नहीं, चलो तुम्हारी जगह हम दूसरे को 1 नहीं तो 4 मारेंगे। सॉल्व करना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, कब आपको रिस्क लेना है, 105 अगर आपके सही सही बच जाते हैं तो 10-15 क्वेश्चन पे आप रिस्क ले लेंगे, वो भी उसमें जिसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से या तो 2 आपको आते हों या फिर 3 आते हों। अगर आपको चारों नहीं आ रहे तब आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको चारों नहीं आ रहे हैं, एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है और आपका मन नहीं मान रहा है, कीड़ा आपके अंदर का नहीं मान रहा है कि मुझे छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए, तब जानते हो क्या करिएगा, तब ऑप्शन नंबर सी आप क्लिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लिक करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लगभग ये 35 से 40% ये ऑप्शन सही होता है, सी नंबर। तो हो सकता है आपका दिन अच्छा हो, आपका लक अच्छा हो, आपका भाग्य अच्छा हो, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो। मिलते हैं आपसे आपके एग्जामिनेशन के बाद, आपसे हाल चाल लेते हुए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।